नतीजों वाले शेयर्स की। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए, सबसे पहले तो कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से नतीजे आए? गुड मॉर्निंग पूजा। तो ऑफकोर्स बाजार बंद होने के बाद जो है एक निफ्टी का नतीजा आया है, और अब याद रखिए निफ्टी के सारे अर्निंग्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, बस एक बाकी है अपोलो, वो है कल, उसके बाद अर्निंग सीजन खत्म हो जाएगा। टाटा स्टील के अगर आंकड़ों की बात करें तो रेवेन्यू, एबिडा, मार्जिन तीनों में ही बीट आया है, और जो इंडियन एबिडा ऑपरेशंस हैं, जो आप कहते हैं कामकाजी मुनाफे, जो इंडिया के जो एडजस्टेड एबिडा पर टन होती है, वो तो अनुमान से बेहतर आ ही रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो यूरोप की मार्केट्स है, अब वहाँ पे लॉसेस नैरो होने लगे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि जो फर्नेस है, जो उनके जो फर्नेसेस बंद थे, अब वो ऑपरेशनल होने लगे। तो थोड़ी कंट्रीब्यूशन तो आई है फोर्थ क्वार्टर में, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर FY25 में भी कंट्रीब्यूशन दिखेगा। तो ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स में कमिंस इंडिया के भी आंकड़े की बात करेंगे, जहाँ पे उनके जो डोमेस्टिक बिजनेस है वहाँ पे शानदार परफॉर्मेंस देखने मिला है, और जो CPCB सेगमेंट है वहाँ पे बुलिश नज़रिया कंपनी का बना है। GMR एयरपोर्ट्स की बात करें, एयरपोर्ट की थीम है जो हमने पहले ही आपको ET नाउ स्वदेश में बताया था कि अब जो है ये एक यूटिलिटी प्ले से जो है रिटेल प्ले में जा रहा है। नंबर्स भी देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, कामकाजी मुनाफा तो डबल से ज़्यादा हो गया है। तो GMR एयरपोर्ट्स के भी नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। बाटा, यहाँ पे थोड़ी प्रेशर थी, मतलब पिछले 6 से 8 महीने का भी एक बड़े लंबे अवधि से, लेकिन अब जो है नंबर्स अबव एस्टिमेट्स आए हैं, और जो उनके स्टोर एक्सपेंशन है और प्रीमियम ऑफरिंग्स है उस पर बाजार की नज़र रहने वाली है। श्रीराम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो शानदार नंबर्स देखने मिले हैं। अब रेवेन्यू की बात करें तो 160% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ोतरी देखने मिला, लेकिन याद रखिए एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होता है, तो उसके कारण भी क्या होता है, लंपनेस जो रेवेन्यू की बात होती है तो कंपनीज जो है रियल एस्टेट कंपनीज करते हैं, तो उसके कारण जो आपको ये रेवेन्यू बहुत बड़ा देखने मिल रहा है। आधार हाउसिंग फाइनेंस हमारा 5वां स्टॉक रहेगा। रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, लिस्टिंग भी डिसेंट हुई थी और नंबर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम 27% और नेट प्रॉफिट 40% के ऊपर आया है। स्मॉल कैप कंपनी EFCI, जो आप कह सकते हैं कि ऑफिस सॉल्यूशंस में भी है, इंटीरियर सॉल्यूशंस में है, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर यहाँ देखने मिले हैं। और नेट प्रॉफिट देखें तो 211% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ोतरी देखने मिला है। और ओवरऑल जो है हायर अदर इनकम के कारण भी जो है नंबर्स में इंप्रूवमेंट आई, और कंपनी की जो कमेंट्री आई है ग्लोबल डिलीवरी सेंटर पे वो बुलिश नज़रिया दिखा रहा है। नोसिल की बात करें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। यहाँ पे एबिडा मार्जिन में 180 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट देखने मिला है, और ये सीक्वेंशियली नंबर्स हमने कंपेयर किए हैं। वही IG से हैवी इंजीनियरिंग की बात करें तो ऑफकोर्स कैपिटल गुड्स का तो थीम है ही, स्टॉक में एक रनअप भी आया, लेकिन यहाँ पे नंबर्स जो हैं आप कह सकते हैं कमज़ोर देखने मिले हैं अनुमान से, तो ऑफकोर्स थोड़ी सेलिंग प्रेशर स्टॉक में देखने मिल सकती है। SGVN भी फोकस में रहेगा। वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं अक्रॉस सेगमेंट्स, और एबिडा मार्जिन में भी जो है आप कह सकते हैं भारी गिरावट देखने मिला है, 10% से ज़्यादा का आया है। तो ऑफकोर्स रेवेन्यू भी जो है नेगेटिव में ही ट्रेंड कर रहा है। अगर बात करें सोलारा एक्टिव फार्मा की, तो स्टॉक में ऑफकोर्स लास्ट 2 से 3 हफ्ते में हम देख रहे थे थोड़ी सेलिंग प्रेशर भी आ रही थी बीच बीच में, और अब यहाँ देखने मिल रहा है कि नंबर्स जो हैं कमज़ोर देखने मिल रहे हैं। रेवेन्यू 21% गिरा है, वही अगर एबिडा की बात करें तो यहाँ पे 80% का जो है गिरावट देखने मिला है। तो लार्जली मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं। कल आखिरी दिन है अर्निंग्स का, उसके बाद जो है हम आपको जो है पूरा लेखा जोखा निफ्टी अर्निंग्स को लेके, ब्रॉडर इंडस्ट्रीज को लेकर आपको ET नाउ स्वदेश में लेके आएंगे। ठीक है। तो ये कुछ बड़े नतीजे हैं टाटा स्टील, इसमें इंपॉर्टेंट नंबर है, इस पर नज़र रखिए। और इसके अलावा ज़्यादातर नतीजे हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग ही आए हैं। SGVN, सोलारा एक्टिव फार्मा को अगर छोड़ दे तो ज़्यादातर नंबर्स आज अच्छे ही हैं, मजबूत नज़र आ रहे हैं, तो इन पर आप नज़र रखिए।